और यहाँ पर जो ब्लाउज है आपको पता है कि 32 साइज में हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम 32 साइज में 34 इंच यानी 34 साइज का कप्स यूज करेंगे और इसी को हम अटैच करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर जो कप्स हम अटैच करने वाले हैं उसको हम अंडरग्राउंड अटैच करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें अस्तर में इनर में 2 लेयर होनी चाहिए, क्योंकि एक लेयर हम यहाँ पर मेन कपड़े के साथ चिपकाएंगे और दूसरी लेयर में हम कप्स को अटैच करेंगे। उसके बाद हम पूरे पार्ट को अंडरग्राउंड पलट देंगे। तो यहाँ पर गाइज अब हम क्या करेंगे कि एक और लेयर कटिंग करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने दूसरी लेयर भी कट कर लिए हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप प्रिंसेस कट में कप्स या फिर कहूँ कि पैड लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जो प्रिंसेस कट का पफ होता है उसमें आपको यहाँ पर आधे इंच या 1 इंच का लूजिंग नाप के हिसाब से ज्यादा रखना है। उसके लिए यहाँ पर आपको जो ऊपर का टक्स है और नीचे का जो टक्स है वहां पर आपको 1/4 इंच कपड़ा ज्यादा काट लेना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जिससे कि पफ ज्यादा क्रिएट होगा इस प्रकार से और जो कप्स है वो अच्छे से फिट होंगे। तो गाइस यहाँ पर हम कप्स लगाने के लिए 2 लेयर बनाएंगे। एक लेयर में क्या करेंगे कि मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद जो हमने अभी कटिंग किया है इसको हम ऐसे ही इनर का ही फ्रंट पार्ट बना लेंगे, एक लेयर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो गला है, बोटनेक है, उसको हम डायरेक्ट पलटने वाले हैं, जैसे हम पलटते हैं इस प्रकार से ऊपर रख के। तो इसीलिए यहाँ पर गले का शेप देने के लिए अंदर की तरफ हम बुकरम चिपका देंगे, पेपर पेस्टिंग चिपका देंगे। तो चलिए सबसे पहले पेपर पेस्टिंग हम चिपका देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने गले के लिए पेपर पेस्टिंग कटिंग कर लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ चिपकाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने इनर लेयर में पेपर पेस्टिंग लगा दिया है। अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इनको अभी स्टिच करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनर की एक लेयर को मेन कपड़े के साथ चिपका देंगे। इसको हम मेन कपड़े के साथ चिपका देंगे। तो गाइस यहाँ पर प्रिंसेस कट के साइड पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम सेंटर पार्ट में इनर चिपकाएंगे। तो गाइज यहाँ पर प्रिंसेस कट का सेंटर पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट गाइज हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्ट को जोड़ के मेन कपड़े की लेयर रेडी कर लेंगे। उसके बाद इनर की लेयर रेडी करेंगे।
तो गाइज इस प्रकार से दोनों साइड पार्ट को जोड़कर आपको रेडी कर लेना है। तो गाइज अब हम इनर की लेयर रेडी करेंगे। इनर की लेयर में यहाँ पर हम कट लगाएंगे, जहां पर टेपर है वहां पर कट लगाएंगे। कट हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि जब हम कप अटैच करेंगे तो हमें कहाँ पर कप्स को अटैच करना है उसके लिए यहाँ पर परफेक्ट निशान मिल जाए। इसलिए यहाँ पर हमने जहाँ पर परफेक्ट टेपर है, मतलब कि टेपर का जो पॉइंट होता है वहाँ पर कट लगाया है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनर की लेयर भी रेडी हो चुकी है। अब हम मेन कपड़े के साथ इनर की लेयर को अटैच करेंगे। उसके लिए आपको मेन कपड़े की लेयर को इस प्रकार से सीधा रखना है और इनर की लेयर को इस प्रकार से सामने की तरफ उल्टा रखना है। राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए, आमने सामने। उसी हिसाब से आपको गले को इस प्रकार से जोड़ लेना है। सबसे पहले यहाँ पर गले को अंडरग्राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर गले को अच्छी से मिलाकर आपको यहाँ पर 1/4 इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मजबूती के लिए एक और सिलाई लगाएंगे गले में। गले में कट लगा देंगे। इनर की लेयर को इस प्रकार से आपको बाहर की तरफ फैला देना है और अंदर आपको इस प्रकार से नाखून घिस देना है। अब यहाँ पर हम इनर की लेयर पर धार सिलाई लगाएंगे। याद रखिएगा, मेन कपड़े में नहीं, इनर की लेयर पे आपको धार सिलाई लगानी है। और धार सिलाई लगाते वक्त आपको जो सिलाई का जो दबाव है, दबाव का कपड़ा है, उसको आपको इनर की लेयर की तरफ रखना है। नेक्स्ट हम इस प्रकार से राइट साइड पे कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इनर की लेयर भी राइट साइड पे है और यहाँ पर मेन कपड़े की लेयर है वो भी राइट साइड पे है। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर गले में धार सिलाई लगानी है। तो गाइस यहाँ पर बोटनेक गला बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप अंदर देखेंगे कि यहाँ पर हमने बुकरम पट्टी लगाई है। अगर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे तो बाद में ये वॉश होने के बाद यहाँ से ये निकल जाएगी। तो इसको पक्का करने के लिए यहाँ पर हम कॉर्नर पे धार सिलाई लगा देंगे बुकरम पट्टी पे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों लेयर कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर नीचे से इस फ्रंट पार्ट को अंडरग्राउंड करेंगे। इसको हम अंडर कवर इस प्रकार से अंदर की तरफ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक अलग से बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऐसे ही रहने देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल कपड़ा स्ट्रेचेबल है, जिसके कारण फिटिंग बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे इनर का। तो गाइस यहाँ पर कमर पे बेल्ट बनाने के लिए और लगाने के लिए आपको इस प्रकार से जितनी भी कमर की चौड़ाई है उस हिसाब से आपको उतनी लंबाई में पट्टी कटिंग करनी है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर आपको 2 इंच रखनी है। तो यहाँ पर हम बेल्ट सिर्फ जो इनर का लेयर है उसी में लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से नीचे दोनों को मिलाकर आपको पट्टी लगा देनी है। नीचे यहाँ पर हम 1/4 इंच का कपड़ा दबाएंगे। यहाँ पर आपको सेंटर में, लेयर के सेंटर में आपको एक छोटी सी चुन्नट लेनी है, जिससे कि ये बेल्ट की फिनिशिंग अच्छी आए। तो गाइस इस प्रकार से आपको बेल्ट लगा देना है।
और जो प्रिंसेस कट के जॉइंट है वो आपको सामने की तरफ रखने हैं, इनर की लेयर में और मेन कपड़े की लेयर में भी वैसा ही करना है, सामने की तरफ ही रखने हैं दोनों जॉइंट। अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आधे इंच का कपड़ा इस प्रकार से फोल्ड करते हुए धार सिलाई लगाएंगे और पट्टी को पक्का कर लेंगे। तो अब गाइस दोनों को आमने सामने इस प्रकार से पलट के अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर उल्टी है, राइट साइड अंदर की तरफ है। तो इसी प्रकार से दोनों को यहाँ से जोड़ देना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जो इनर का लेयर है उसमें आपको नीचे की तरफ से लंबाई में से एक धागा जितना कपड़ा काट देना है। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम दोनों पार्ट को अंडरग्राउंड लगा लेंगे। तो इसी प्रकार से दोनों कट को आमने सामने मिलाते हुए दोनों पार्ट को अंदर से जोड़ देना है। यहाँ पर हम 1/4 इंच का ही कपड़ा दबाएंगे क्योंकि कटिंग करते वक्त हमने एक्स्ट्रा उतना ही कपड़ा रखा था। एक और सिलाई लगाएंगे मजबूती के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं और अगर आप लगा सके अंदर की तरफ तो आप इस प्रकार से अंदर से भी धार सिलाई लगा सकते हैं। धार सिलाई आपको इनर की लेयर पे लगानी है और धार सिलाई लगाते वक्त आपको जो जॉइंट का पट्टी है वो आपको इनर की तरफ फोल्ड करनी है। तो गाइस इसी तरह आप अंदर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने धार सिलाई लगाई है। तो गाइस यहाँ पर कमर की तरफ का जो बेल्ट है वो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर इनर की लेयर में कप्स अटैच करेंगे। तो कप्स को अटैच करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सेंटर निकालना होता है। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से उल्टा कर देना है और इस प्रकार से आपको सबसे पहले फोल्ड कर देना है, सिंगल फोल्ड। उसके बाद आपको दोनों छोर को इस प्रकार से मिला देना है और सेंटर निकाल लेना है। अब आपको जहां पर हमने शुरुआत में कट लगाया था वहां पर आपको इस निशान पर देखिए, यहाँ पर जहां पर कट लगाया है वहां नहीं, आपको जहां पर सिलाई लगाई है ना उस सिलाई को आपको इस पॉइंट पे इस प्रकार से रखनी है और यहाँ पर एक टाक लगा देनी है। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कप्स अटैच हो चुके हैं और अपनी परफेक्ट जगह पे अटैच हो चुके हैं। अब हम इसको राइट साइड पे पलटेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर परफेक्टली फ्रंट पार्ट में हमने कप्स को अटैच कर दिया है। अगर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग किस प्रकार से निकल के आया है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रेस लगा देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर फिनिशिंग बताऊंगा। तो गाइस प्रेस होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिनिशिंग निकल के आया है और यहाँ पर लुक भी आप देख सकते हैं।